अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो समर वेकेशन हमारे पास एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हमें सिर्फ फ़न चाहिए होता है, जिसमें तमाम बच्चे सिर्फ फ़न चाहते हैं। वो अपनी स्टडीज़ के फ्रस्ट्रेशन को उस फ़न से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फ़न के साथ साथ हम इस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो हम इससे बहुत से बेनिफिट्स ले सकते हैं। नॉर्मल स्टडी रूटीन्स में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि उन्हें डायरी कंप्लीट करनी होती है, उन्होंने टेस्ट प्रिपेयर करना है, उन्होंने होमवर्क भी करना है। लेकिन इस सब के साथ साथ उन्होंने टीवी भी देखना है, कार्टून्स भी देखने हैं और मोबाइल को टाइम भी देना है। तो बच्चे सारा दिन स्कूल में टाइम स्पेंड करने के बाद जब घरों में आकर 2-3 घंटे अगेन स्टडीज़ को टाइम देते हैं तो वो अपनी इस स्किल की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस चीज़ को फ़न के साथ कवर अप करने के लिए मैंने बच्चों के लिए एक नोटबुक तैयार की है। आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए इनकरेज कर सकते हैं। इस इनकरेजमेंट से उन्हें बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इस नोटबुक को बनाने के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ें जो कि वो आम रूटीन में करना चाहते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता उन तमाम कामों के लिए, तो वो इस नोटबुक के ऊपर कवर अप कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है या जो और बहुत सी चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो इस नोटबुक से वो फ़न भी क्रिएट कर लेंगे, उनका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, लेकिन इस सब के साथ साथ वो अपनी राइटिंग की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक नज़र। तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया है, मैंने अपने चैनल के नेम से इस नोटबुक को स्टार्ट किया है। दिस इज़ द मोनोग्राम ऑफ माई चैनल। देन बिकॉज दीज आर दी समर वेकेशंस, सो उसके लिए मैंने अपने फर्स्ट पेज को हेलो समर्स के नेम से डेकोरेट किया है। तो स्टूडेंट्स किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से बच्चे जो हैं वो इसको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस नोटबुक को बनाने के, इस नोटबुक में हम वो उन तमाम चीज़ों को कवर अप करेंगे। सो मेरा फर्स्ट पेज जो है वो हेलो समर्स के नेम से है। आप इसे अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी क्रिएटिविटी का वर्क हो। इस नोटबुक का फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट इन अ नीट एंड क्लीन राइटिंग। सबसे पहले हम इस नोटबुक में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें नीट और क्लीन राइटिंग में किस तरह से लिखना है। हमारी राइटिंग चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे हम स्ट्रेट राइटिंग में लिखते हैं, फ्लावर राइटिंग में लिखते हैं या किसी भी राइटिंग में लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर राइटिंग में लिखने वाला बच्चा ही खूबसूरत लिख सकता है। स्ट्रेट राइटिंग करने वाला खूबसूरत नहीं लिख सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी राइटिंग चाहे जिस भी तरह की है, आप चाहे जिस भी तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर हम उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर वेज में लिखें तो हम अपनी राइटिंग को नीट और क्लीन बना सकते हैं। नोटबुक्स पे इशू ये नहीं होता कि आपने लिखा कैसा है। नोटबुक्स पे इशू ये होता है कि आपका लिखा हुआ रफ़ राइटिंग में लगता है, मीन्स कि वो बिल्कुल भी नीट नहीं होता। तो नीटनेस के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए, तो इस नोटबुक के हमारे फर्स्ट टॉपिक में हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि ये नोटबुक बनाएं और फिर एट द एंड जब आप स्कूल जाएंगे तो अपनी टीचर को ये नोटबुक ज़रूर डेडिकेट कीजिएगा। अच्छे से नोटबुक बनाएं, टीचर भी खुश होंगी, पेरेंट्स भी खुश होंगे, और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बैड हैंड राइटिंग के लिए। प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम जब
राइटिंग लिखते हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, किसी भी तरह का कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो वो अलाइन नहीं होता। मीन्स कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है माई नेम इज़ आयशा एंड माई चैनल नेम इज़ मैथ्स नोटबुक। तो कोई वर्ड बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। मीन्स कि आपकी हैंड राइटिंग में एक फ्लो नहीं है। जिन वर्ड्स को बड़ा करके लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, लिखे हुए तो कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे। तो ये एक बहुत बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा फेस करने वाली यही चीज़ है। तो राइटिंग पे मैं बात नहीं करूँगी। राइटिंग आपकी चाहे जिस भी तरह की है, अगर आप अपने वर्ड्स को प्रॉपर वे में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद से नीट एंड क्लीन लगने लगेगी। तो फर्स्ट टिप जो आपकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग को नीट एंड क्लीन करेगी, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। उस प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपने 2 लाइंस पे बेस करने वाली नोटबुक परचेज़ करनी है। मैंने अपनी मेरी नोटबुक पे मेरे पास जो नोटबुक है वो ब्लैंक पेज पे, तो मैंने उसके पास ऊपर 2 लाइंस में लाइंस ड्रॉ करती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि वो वर्ड्स इन लाइंस के अकॉर्डिंग, वो वर्ड्स जो कि मैंने अलाइन करके लिखने हैं, जो कि एक ही लाइन में लिखने हैं, उनके लिए मुझे हेल्प मिलेगी। जब मैं इन 2 लाइंस पे कुछ दिन मुस्तकिल लिखती रहूँगी तो मेरा हाथ जो है वो खुद ब खुद एक सीक्वेंस में आ जाएगा। मुझे मालूम होगा कि मैंने अपने लफ्ज़ को कितना ऊपर लेके जाना है और कितना नीचे रखना है, ताकि मेरी राइटिंग नीट और क्लीन लगे। तो आइए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स पे चलते हैं। ए, मैं आपको फ्लावर राइटिंग में भी लिख के दिखाऊंगी, मैं आपको स्ट्रेट राइटिंग में भी लिख के दिखाऊंगी, कैपिटल लेटर्स भी लिखूंगी, स्मॉल लेटर्स भी लिखूंगी। तो फ्लावर राइटिंग के लिए देखें, थोड़ा सा स्ट्रेट करके लिखते हैं राइटिंग को। दिस इज ए। अगर मैं इसी राइटिंग को स्ट्रेट राइटिंग में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ये फॉर्म। इसी को अगर मैं स्मॉल लेटर में लिखूं तो आमतौर पर जब हम लिखते हैं तो एक ही लाइन में नहीं होता हमारा वर्ड। अब देखें, ये लाइन और ये लाइन दोनों इस लाइन के अकॉर्डिंग एक ही प्लेस में आए हैं, तो मेरे स्मॉल लेटर्स जो हैं वो भी यहीं तक। मैं अगर उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल करके लिखूंगी तो वो बैड इम्पैक्ट देगा, तो मैंने उसको उसी के अकॉर्डिंग ही स्मॉल राइटिंग में लिखना है। सिमिलरली बी, अगर आप इसको स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे तो ये फॉर्म देगा। अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट बी को लिखेंगे तो ये फॉर्म देगा। ना तो लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। नीचे से लफ्ज़ को खुला रखा करें, ऊपर से अगर आप उसको थिन करना चाहते हैं तो वो एक खूबसूरत लुक देगा आपको। नीचे से वर्ड को जितना खुला करके लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी खुली लगेगी, आपकी राइटिंग उतनी अच्छी लगेगी। सी, अगर आप स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे तो ये फॉर्म होगी। नाउ डी,
इसी तरह से अगर आप इसको फ्लावर राइटिंग में लिखेंगे तो ये देखिए मैंने इसको खुला करके बनाया है। अगर आप इसको बहुत पतला करके बनाएंगे लाइक एज दिस, कि मैंने इसे बनाया है यूँ, ये नीचे से खुला राउंड शेप में बिल्कुल किया, ऊपर लेके गए और ये। लेकिन अगर आप इसको बहुत पतला करके बनाएंगे तो ये शेप देगा। तो नीचे से लफ्ज़ को खुला रखें ताकि जब आप लफ्ज़ को लिखें तो वो खुला महसूस हो। और कोशिश करें कि ऊपर, जब आप किसी लफ्ज़ को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं तो उसका अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। जैसे ये देखें, अगर लफ्ज़ की हाइट सेम होगी तो ख़ुद ब खुद ही वो नीट और क्लीन लगेगा। लेकिन अगर आप लफ्ज़ों की हाइट ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर बैड इम्पैक्ट देगा। अगर आप इसको स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे ऊपर से ख्याल रखना है कि जब आप लफ्ज़ को ऊपर लेके जाएं तो लेंथ सेम होनी चाहिए। राउंड शेप है तो प्रॉपर राउंड शेप होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से लंबा आ रहा है तो नीचे से उसको गोल कर दिया, तो वो एक बैड इम्पैक्ट देगा आपको। और अगर आप स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे तो ये फॉर्म होगी उसकी, जी। देखिए राउंड शेप होनी चाहिए। जितना आप राउंड शेप में उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे उतना ही वो अच्छा लगेगा। अगर आप इसको स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे तो ये फॉर्म आएगी। अब देख लें ऊपर से और नीचे से लफ्ज़ को कहाँ तक लेके जाना है वो एक लाइन में लिखा जाए, और जो मिडल के वर्ड्स हैं वो भी एक लाइन में होने चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसे अलाइन रखेंगे उतने ही वो खूबसूरत लगेंगे। दूसरा पेन पकड़ने का आपका वे जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप उंगली को यूं रखेंगे, यूं करके लिखेंगे तो आप कभी भी अच्छी राइटिंग में नहीं लिख सकते। प्रॉपर वे, दिस इज़ द वे ऑफ टू टेक योर पेन इन योर हैंड्स। जी, जो वर्ड स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ही होना चाहिए।
बाज़ लोग यहाँ पर राउंड बनाते हैं, तो आप राउंड भी बना सकते हैं, वो भी खूबसूरत लगता है। ये लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए। एल अब राउंड शेप, जो लोग फ्लावर राइटिंग के साथ इसको सीखेंगे तो राउंड शेप में देख लें, जितना मैंने स्लांट इस प्लेस पे किया है उतना ही मैंने यहाँ पर उसको स्लांट रखा है। देख लें मेरा ईच एंड एवरी वर्ड HLJ स्लांट हैंड राइटिंग जो है वो सेम वे में होगी तभी। अगर आप एक वर्ड को यूँ लिखेंगे और दूसरे को यूँ करके ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लांट ले जाएंगे, तो वो फिर बैड इम्पैक्ट देगा। से एम P Q R आर का ये जो राउंड है वो लाइन से ऊपर बनेगा। इसी तरह से स्ट्रेट राइटिंग में एस का भी राउंड ऊपर बनेगा। टी आप स्ट्रॉन्ग पैटर्न में बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। W फिर आप इसको स्ट्रेट राइटिंग में बनाएंगे।
ये सिंपल ही बनेंगे आपके पास। स्ट्रेट राइटिंग होगी तो आप इसको नीचे से स्ट्रेट रखेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा जी। तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर कोई भी वर्ड बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको लाजमन इसको रिवाइज़ करके बताऊँगी। ये वो वे ऑफ वर्किंग है कि जिसके लिए आपको किसी भी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है। ये वो वे ऑफ वर्किंग है कि जो इजीली बैठकर आप ख़ुद भी अपने बच्चों से ये काम करवा सकते हैं। उन्हें कोई भी टॉपिक दे दें, कुछ भी दे दें, वो इजीली फ़न वे में आपको लिखकर बता सकते हैं, लिखकर दिखा सकते हैं। और ये एक ऐसा वे ऑफ वर्किंग है कि 2 लाइन्स पे लिखा हुआ आप लोग ख़ुद भी ईज़िली चेक कर सकते हैं, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे दूसरे लोग भी बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच।